मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हिजाब मुद्दे पर हाईकोर्ट का आदेश, कानूनी तौर पर किया गया फैसला। राज्य में स्कूल और कॉलेज में हिजाब बैन को लेकर काफ़ी कहा सुनी हो चुकी है। बहुत सारे छात्राओं ने तो हिजाब के लिए अपने एग्ज़ाम्स तक को भी छोड़ दिया। नियमों और आदेशों को मद्देनज़र रखते हुए मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायाधीश कृष्णा दीक्षित और न्यायाधीश काजी जैबुनिसा की फुल बेंच की उपस्थिति में यह फैसला लिया गया है कि हिजाब मुस्लिम लड़कियों के धर्म का एक अहम हिस्सा नहीं है और सरकार का यह आदेश कानूनी तौर पर सही है। कुल 11 दिन के वाद विवाद के बाद यह फैसला लिया गया है कि स्टूडेंट्स हिजाब के साथ स्कूल और कॉलेजेस में प्रवेश नहीं ले सकती। अगर उनको अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो स्कूल कॉलेजेस यूनिफॉर्म पहनना ही होगा, कहा हाईकोर्ट ने। इस फैसले पर कईयों ने ऐतराज तो कईयों ने नाराज़गी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की बात अब कही जा रही है छात्राओं की ओर से। हिजाब विवाद में हाईकोर्ट के फैसले को अपनाना होगा, सीएम बसवराज बोम्माई। हिजाब मामला हाईकोर्ट का फैसला हम सबको अपनाना चाहिए। स्कूल और कॉलेजेस को छात्राएं यूनिफॉर्म में ही जाएंगी, कहा सीएम बसवराज बोम्माई ने। सबको इस बात से सहमत होना चाहिए क्योंकि समाज में शांति और सुव्यवस्था को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। आदेश का पालन करते हुए छात्राओं को परीक्षा देनी चाहिए। अगर किसी ने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो गृह विभाग से सही सबक सिखाया जाएगा, कहा राज्य के सीएम ने। मुस्लिम छात्राओं के दिल को जीतने की कोशिश हम करेंगे, शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का बयान। यूनिफॉर्म एकता का संकेत है। सबको मानसिक रूप से एकता और समानता में लाने के लिए यूनिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। ये राष्ट्रीय स्तर पर एकता को बनाए रखने में मदद करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला लिया है। अब इस आदेश का पालन करते हुए छात्राओं को अपनी परीक्षा देनी होगी, कहा शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने। हिजाब मामले से भटके हुए मुस्लिम छात्राओं का किसी भी तरह से दिल जीतने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन मुस्लिम छात्राओं को हिजाब त्याग कर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अपनी शिक्षा को पहला महत्व बनाना चाहिए और अपने शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए, कहा शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने। क्या आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु सड़क के गड्ढे में गिर के अश्विन नामी युवक की मौत हो गई, जिसके चलते बेंगलुरु के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए कहा कि क्या आम जनता के जिंदगियों की कोई कीमत नहीं? पिछले 1 साल से हम इन गड्ढों के बारे में अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भ्रष्टाचार की भी सीमा होती है। आज हमने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को खोया है और भी न जाने कितने लोगों की जानें खतरे में हैं। क्या खुद परिवार के सदस्यों को खोने पर भी अधिकारियों का यही जवाब होगा? अश्विन के परिवार को 1 करोड़ रुपयों की मदद देने और साथ ही वाटर बोर्ड और बीबीएमपी के अधिकारियों के गैर जिम्मेदारी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। हाईकोर्ट का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है। प्रमोद मुतालिक पिछले कई दिनों से चल रहे हिजाब विवाद पर आज हाईकोर्ट ने अपना आदेश दिया है और ये एक ऐतिहासिक फैसला है, कहा प्रमोद मुतालिक ने। धारवाड़ में मीडिया से बात करते हुए प्रमोद मुतालिक ने बताया कि यह संविधान की जीत है। यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म होता है, भगवा शाल हो या बुर्का या हिजाब, इसका यूनिफॉर्म से और स्कूल से कोई लेना देना नहीं। सभी छात्राओं को सही यूनिफॉर्म में स्कूल और कॉलेजेस में जाना ज़रूरी है। न जाने ये बात आम जनता के समझ में क्यों नहीं आ रही कि ये आग बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए एसडीपीआई, पीएफआई और सीपीआई ने लगाई है और हाईकोर्ट ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। अपील करना है तो भले ही कर लें, लेकिन शिक्षा में किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए, कहा प्रमोद मुतालिक ने।
अप्रैल 24 शिवमोगा आएंगे मोदी। केएस ईश्वरप्पा शिवमोगा में ग्रामीण इलाकों के हालचाल देखने और अभिवृद्धि कामों का जायजा लेने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवमोगा आने वाले हैं। शिवमोगा के होल्लूरू में दोपहर 12 बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं, कहा केएस ईश्वरप्पा ने। साथ ही उन्होंने बताया कि हमको इस बात की खुशी है कि मोदी जी कर्नाटका में खासकर शिवमोगा आने वाले हैं, जो मेरा क्षेत्र है, कहा ईश्वरप्पा ने। हिजाब गाइडलाइंस। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार हिजाब के गाइडलाइंस कुछ इस तरह हैं कि सरकारी स्कूल्स में हिजाब पहनने पर रोक, जबकि डिग्री कॉलेजेस में हिजाब पहना जा सकता है। स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है। प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में स्कूल के नियम और आदेशों के अनुसार हिजाब का पहनना और ना पहनना निर्भर करेगा। अगर प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में ये नियम हैं कि किसी तरह धार्मिक पहनावे का पहनना अलाउड नहीं है, तो ऐसे मैनेजमेंट में हिजाब नहीं पहना जा सकता और इन मैनेजमेंट्स में धार्मिक पहनावों से कोई तकलीफ नहीं है, तो ऐसे जगहों पर छात्राएं हिजाब पहन सकती हैं, कहा गया है, कहा छात्राओं की तरफ से लड़ रहे वकील सिराज ने। हिजाब कुरान में लाजमी है। कोर्ट के आदेश पर वक्फ चेयरमैन की प्रतिक्रिया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शफी सादी ने बताया कि हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन कुरान में हिजाब पहनना ज़रूरी होने का जिक्र है। न जाने किस आधार पर हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। हाई कोर्ट के जजिस में एक मुसलमान थे, न जाने उन्होंने किस आधार पर यह फैसला लिया है। अब धार्मिक रहनुमाओं से चर्चा जारी है। यह मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात हो रही है। हम कानूनी तौर पर हिजाब पर अपना हक लेके रहेंगे, लेकिन जब तक फैसला ना आ जाए तब तक लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है मौलाना शफी सादी ने। कुमारस्वामी लोगों के सामने रोने का नाटक कर रहे हैं। सीपी योगेश्वर अधिकार में रहने तक लोगों के लिए कुछ न करने वाले कुमारस्वामी आज लोगों के बीच जाके रोने का नाटक कर रहे हैं, कहा पूर्व मंत्री सीपी योगेश्वर ने। रामनगर चन्नापट्टन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब कुमारस्वामी सीएम थे तो उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, कभी भी क्षेत्र में नज़र तक नहीं डाली। अधिकार की अवधि में रासलीला करके अब रोने का कोई फायदा नहीं, कहकर किसी राज पर रोशनी डालते डालते रह गए सीपी योगेश्वर। थोड़ी देर के लिए मीडिया के होश उड़ाते हुए उन्होंने चुनौती दी कि उनके निजी मामले मुझसे ना पूछे, कभी आमने सामने बिठाकर हम दोनों को हमारे सामाजिक और निजी बातों पर चर्चा करें। मीडिया और अगर एचडीके ने राज नहीं खोले तो उनके राज मैं खुद ही खोल दूंगा, कहा सीपी योगेश्वर ने। आंखों में मिर्च डालकर व्यक्ति की हत्या, पुरानी दुश्मनी का अंदेशा। आज बेलगाम में सुबह के समय अपनी बीमार पत्नी को देखने जा रहे 46 वर्षीय बिल्डर राजू नामी व्यक्ति के कार को बीच रास्ते में रोककर उसके आंखों में मिर्च डालकर हमला करके फरार हुए आरोपी। खून में लथपथ शरीर को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद ली, लेकिन बहुत देर होने के कारण राजू की जान जा चुकी थी। घटना पर पहुंचे पुलिस ने कार्रवाई के बाद बताया कि यह घटना पुरानी दुश्मनी की तरफ इशारा कर रही है और कोई सबूत सामने नहीं आया, कहा बेलगाम पुलिस अधिकारियों ने। पानी की समस्या, नगर सभा सदस्य के घर के सामने महिलाओं की हड़ताल। कुष्टगी के 5 नंबर वार्ड में पीने की पानी की समस्या से लोग तंग आ चुके हैं। हाथों में खाली घड़े लेकर महिलाएं, युवक और बच्चे नगर सभा सदस्य के घर के सामने हड़ताल पर बैठ गए। साथ ही मेन रोड पर खाली घड़े लेकर आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले 20 दिनों से पानी नहीं आया है, समस्या गंभीर है, लेकिन टैंकर की सुविधा भी नहीं दी गई। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या को झेलना बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए सब ने मिलकर यह फैसला किया है कि जब तक इस मसले का हल नहीं निकलता हम नगर सभा सदस्य के घर के आंगन में बैठकर हड़ताल करेंगे जब तक कि समस्या हल नहीं हो जाती, कहा स्थानीय लोगों ने।
बिना हिजाब के परीक्षा भी नहीं देंगे, कहा पीयू कॉलेज की छात्राओं ने। यादगीर जिला केम्बावी के सरकारी पीयू कॉलेज में आज 11 छात्राएं बिना परीक्षा दिए ही वापस लौट गई। सुबह एग्जाम्स के लिए हिजाब पहनकर आई छात्राओं को हिजाब निकालने के लिए कहा गया तो हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। जब हाईकोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी का फैसला सुनाया तो हिजाब के बिना हम शिक्षा हासिल नहीं कर सकती, हमें हिजाब भी चाहिए और शिक्षा भी, कहकर छात्राएं घर लौट गई। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।